बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़मा के चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा। एक वीडियो वायरल हो रही है, आपने देखी होगी कि 18 साला बेटा जो है वो अपनी माँ की शादी का गवाह बन गया। निकाह नामे पे गवाह के तौर पे दस्तखत कर दिए। ये कौन है 18 साला लड़का और इसने ये कदम क्यों उठाया, इसकी माँ कौन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर तस्वीर और वीडियोस जो हैं, छोटी-छोटी जो क्लिप्स थे वो वायरल हो रहे हैं और लोग बड़ा एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। इस लड़के को जो है वो बड़ा एप्रिशिएट कर रहे हैं कि जिसने अपनी माँ का जो है वो खुद निकाह करवाया है, उसकी शादी करवाई है और उसमें गवाह खुद बन गया है। लड़के का नाम है जी अब्दुल आहद और माँ का नाम है मदीहा काज़मी। मदीहा काज़मी की किसी वजह से जो है वो सेपरेशन हो जाती है और वो अपने बच्चों के साथ उनको पालती है और उनके साथ ही ज़िंदगी अपनी जो है वो गुज़ारती है। अपने बच्चों के नाम अपनी ज़िंदगी लगा देती है। अक्सर आपने देखा होगा जब भी डिवोर्स होती है या खुदा न ख़ास्ता शौहर की डेथ होती है तो औरतें अपने बच्चों की खातिर अपनी ज़िंदगी जो है वो दाँव पे लगा देती हैं। अपने बच्चों की खातिर वो किसी दूसरे शख्स की तरफ नहीं देखती, शादी का सोचती भी नहीं, सिर्फ़ इस डर और खौफ़ की वजह से कि मेरे बच्चों को अपनाएगा या नहीं, कोई दूसरा मेरे बच्चों को कबूल करेगा कि नहीं। और वाक़ई बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के बच्चे को कबूल करते हैं। ये तस्वीर जब देखी तो दिल जो है वो ए, बाग-बाग भी हो गया खुशी से। और कुछ लोग कहेंगे इसने अच्छा नहीं किया। सोसाइटी जो है वो जजमेंट भी करती है आपको और जज भी करती है कि आप क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में तो अब्दुल अहद ने कोई गलत काम नहीं किया। उसकी माँ जो है वो अपने बच्चों को अकेले ही सिंगल मदर जो थी वो पाल रही थी और उसने ज़िंदगी के 18 साल जो है वो अब्दुल अहद अब जब 18 साल का हुआ है तो उसने 18 साल अपनी ज़िंदगी के उसको दिए अपने बच्चों की खातिर। बीच में कुछ रिश्ते वगैरह आए लेकिन उसने हमेशा से ना कहा। तो कुछ रिश्ते देखे जा रहे थे, कई दफ़ा उसको कहा भी तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि मेरे बच्चों को कौन अपनाएगा अगर मैं शादी कर भी लूँ। तो एक रिश्ता आया है, माँ ने खुद बताया अब्दुल अहद को कि इस तरह से एक रिश्ता है, अच्छा लग रहा है तो देखते हैं। ख़ैर बातचीत हुई और वो दिन आ गया, तो फिर बेटा जो है वो खुद माँ की शादी में गवाह बना और तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं। उसने अपनी माँ को जो है दुल्हन बनते भी देखा और निकाहनामे के ऊपर गवाह के तौर पर खुद दस्तखत किए। और वो कहता है कि मैंने ये तस्वीर और ये जो वीडियोज़ थी ये बना ली और मेरे दोस्तों ने भी मुझे कहा कि आपने तस्वीर बनाई है, वीडियोज़ बनाई तो आप इसको इंस्टाग्राम के ऊपर अपने जो आपका अकाउंट है उस पे अपलोड करें। तो कहते हैं मैं घबरा रहा था। तो जिस दिन मेरी अम्मी की शादी हुई उस दिन मेरे लिए ये बड़ा एक यानी कि बड़ा खुशी का मोमेंट भी था, लेकिन मेरी आँखों में आँसू इस बात के थे कि अब मेरी वालदा जो है उसको मेरे से जुदा होना पड़ेगा और मेरी वालदा किसी और की होगी, वो हमारे साथ अब नहीं रहेगी। तो फिर मैंने ये सोचकर भी जो है अपनी वालदा की शादी करवाई कि कल को हम अपनी लाइफ में सेटल हो जाएँगे तो हमारी वालदा जो है अकेले वो कैसे अपने आप को सँभालेगी। तो कोई जीवन साथी उनके साथ होना चाहिए जो उनकी केयर करे, जो उनका ख़्याल रखे, जो उन्होंने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी के कीमती साल मेरी वालदा ने हमें दे दिए। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि हम भी अपनी वालदा को खुश देखें। तो इमोशनल तो मैं हुआ था क्योंकि एक हमारा साथ था और अब मामा जो है वो जुदा होकर अपने हस्बैंड के साथ रहेंगी, तो ये भी मेरे लिए जो लम्हा था वो बड़ा था। लेकिन मैं डर रहा था कि अगर मैंने ये तस्वीर और ये वीडियोज़ वायरल की तो सोसाइटी मुझे क्या कहेगी, लोग मुझे मेरी माँ के बारे में कोई गलत अल्फ़ाज़ ना बोल दें क्योंकि हमारी जो शरीयत है उसमें ऐसा कोई भी कानून नहीं है, ना ही उसमें कोई ऐसी कैद है, ना ही दीन हमारा इतना सख्त है। सोसाइटीज़ जो हैं वो बड़े सख्त कानून हमारे लिए बना देती है और वो लोग जो है फिर बातें भी करते हैं। तो कहते हैं जब मेरे दोस्तों ने कहा नहीं आप शेयर करें तो ये जो तस्वीरें हैं ये मेरे दोस्त ने ही जो है शेयर का बटन दबाकर जो है शेयर की हैं। बड़ी प्यारी तस्वीरें, फैमिली जो है वो बड़ी खुश है और माँ भी खुश है, बेटा भी उसका खुश है। अब्दुल अहद ने एक बहुत अच्छा काम किया है और अगर देखा जाए तो लोगों की नज़र में ये बुरा भी होगा। यानी कि हमारी सोसाइटी जो है वो ये भी कहेगी कि नहीं इसने अच्छा नहीं किया, अगर इतने साल गुज़ार दिए थे तो अब क्या हो रहा था, बकाया ज़िंदगी भी गुज़र सकती थी। लेकिन ये उनके अपने दिल का फ़ैसला था, अब्दुल अहद का फ़ैसला था। लोगों ने उसके इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर जो उसके फॉलोवर थे, उन्होंने बड़ा उसको एप्रिशिएट किया है और उसकी माँ जो मदीहा काज़मी है उसको भी एप्रिशिएट किया गया है कि आपने बच्चों के नाम जो है अपनी ज़िंदगी कर दी थी और आपने बच्चों की खातिर अपनी ज़िंदगी जो है वो ऐसे स्ट्रगल की,
ہارڈ ورک کیا، محنت کی، اپنے بچوں کو اکیلے پالا، تو اگر آپ کے بچوں نے آپ کا ساتھ دیا، عبدالاحد نے آپ کا ساتھ دیا تو بڑا اچھا کیا ہے۔ اور یہ بڑی پیاری بھی لگ رہی تھی، اور نکاح میں بیٹا جو ہے وہ خود گواہ بن گیا ہے۔ تو میرے حال میں دل بڑا کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ٹائم بھی 2 بیٹوں نے اپنی والدہ کی شادی لندن کے اندر کروائی ہے، انہوں نے اپنے دل کو بڑا کیا اور اپنی والدہ کی جو ہے خود انہوں نے شادی کروائی۔ تو عبدالاحد نے بھی جو ہے وہ اپنی والدہ کی شادی کروائی۔ دین میں تو سختی نہیں ہے، لیکن اب سوسائٹی جو ہے وہ دیکھیں اس کے اوپر کیا ان کا ری ایکشن آئے گا، کیا کامنٹس آتے ہیں، کیا لوگ، کچھ لوگ تو بڑا پازیٹیو لے رہے ہیں، کچھ نیگیٹو بھی سوچ رہے ہیں۔ میرے خیال میں پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ اگر بیٹے نے یہ بڑا قدم اٹھایا ہے تو ہمیں جو ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ مدیحہ کاظمی جو ہے اس کی جو زندگی پیچھے گزری ہے، جتنی وہ مشکلات اس نے دیکھی، جتنی اس کی زندگی میں تکالیف تھیں، آگے چل کر جو اس کی باقی زندگی ہے، اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہو اور اس کی کیئر کرے، اور اس کو پرانے جتنے بھی زخم اور جو دکھ تھے، جو اس کی اسٹرگل تھی، وہ اس کو بھول جائے، کیونکہ خوشیاں چھوٹی چھوٹی سی ہیں تو یہ خریدی نہیں جاتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، اور خود اپنی خوشیاں فائنڈ آؤٹ کرنی چاہیے، ڈھونڈنی چاہیے۔ اور میں اس کے لیے بہت خوش ہوں، کیونکہ بیٹے نے اگر یہ قدم اٹھایا ہے تو میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں۔ اور سوسائٹی ہماری کیا کہتی ہے، کامنٹ سیکشن آپ کا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا آپ دعا نہیں دیں گے مدیحہ کاظمی کو، یا آپ نیگیٹو سوچیں گے کہ نہیں اے کی ہویا ہے، انج نہیں ہونا چاہیے سی یہ وہ؟ تو اپنی رائے کا اظہار ہمارے اگینسٹ، ہماری فیور میں ہم نے بلاگ لگایا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاسپٹل کے لیے 1 روپیہ دینا نہ بھولیے گا۔ اگر کوئی سٹوری، کوئی ٹیلنٹ ہے تو یہ چیئر آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ انٹرویو دینے سے آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی سٹوری آپ اپنی دنیا کو، ایسی سٹوری جو سنانا چاہتے ہیں، بڑے پلیٹ فارم پہ نہیں، ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم پہ جہاں پہ لوگوں کی جانیں بھی بچ سکتی ہیں ہاسپٹل میں، تو ضرور یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔